हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग MCQ मैराथन की पार्ट 3 न्यूट्रिशन इन एनिमल बेस्ड MCQs करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय सलाइवरी अमाइलेज। तो ऑप्शंस आर पार्ट 1 प्रोटीन, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3 मिनरल्स, नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट। ये याद रखना है कि सलाइवरी अमाइलेज ये किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। कहाँ पे करता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है। और ये सबसे पहला इंजाइम्स होता है जो कि फूड का डाइजेशन करता है। और कौन सा पहला जो कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड। तो प्रोटीन सबसे पहले डाइजेस्ट कहाँ होते हैं। ऑप्शंस आर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ। तो कहाँ पे प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले डाइजेस्ट होते हैं स्टमक में। ये याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट पहले कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आपके डाइजेस्ट होते हैं माउथ में। वैसे प्रोटीन कहाँ फर्स्ट डाइजेस्ट होते हैं, आपके स्टमक में। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, in human digestion system the enzymes pepsin and trypsin are secreted by। पहला ऑप्शन है पैंक्रियाज एंड लीवर, सेकेंड ऑप्शन है पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, थर्ड है स्टमक एंड पैंक्रियाज, फोर्थ है स्टमक एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। तो पेप्सिन हमेशा याद रखिएगा, पेप्सिन कहाँ रिलीज़ होता है, स्टमक में रिलीज़ होता है। क्या करता है, ये कैसा डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ट्राइप्सिन कहाँ आपका रिलीज आउट होता है, तो आपका रिलीज आउट होता है पैंक्रियाज में। ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन बोथ आर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लेकिन दोनों का सिक्रीशन जो होता है वो अलग अलग जगह से होता है। पेप्सिन का कहाँ से होता है, स्टमक से होता है, और ट्राइप्सिन का कहाँ से होता है, पैंक्रियाज से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the inner lining of the stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. Choose the correct one. Options हैं mucus, salivary amylase, pepsin, bile। तो salivary amylase आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ में। स्टमक में प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पेप्सिन आपका क्या है, एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो अब बचा बाइल और म्यूकस। तो बाइल आपका क्या होता है, सीक्रेटेड बाय लीवर, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा म्यूकस, तो यही म्यूकस होता है, ये आपका थोड़ा से चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि आपको हाइड्रोक्लोरिक के जो इफ़ेक्ट होते हैं उससे बचाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा विच ऑफ द इवेंट इन माउथ विल बी अफेक्टेड। ऑप्शंस है प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड, Number 2 starch breaking down in sugar, Number 3 fats breaking down into fatty acids and glycerol, Number 4 absorption of vitamins। ये वाले जब लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और जिसके ऑप्शन बड़े लॉन्ग होते हैं, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इनको करने में। तो आपको कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो अगर सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। तो प्रोटीन्स ऑप्शन कट कर दीजिए, हो ही नहीं सकता। फैट हो ही नहीं सकता। विटामिन्स सवाल ही नहीं उठता। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, नंबर 2 स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। तो अगर सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में नहीं कन्वर्ट होंगे। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बहुत नेक्स्ट है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। ऑप्शंस है फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्यूडोपोडिया, क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो नहीं सकती, ये सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है कि वो एटीपी को सिंथेसाइज करती है, एनर्जी बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन किसका होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन
अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। अब बचा फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल ही करेक्ट आंसर है। तो आपका फूड कहाँ डाइजेस्ट होता, अमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो फूड वैक्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, डाइजेशन। देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये होता है प्लांट्स में होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द लीफ या पार्ट ऑफ द प्लांट। फिर आता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक तरीके से का फूड का ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। डाइजेशन तो आपको मालूम ही है कि जो फूड का डाइजेशन होता है बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन। फॉर्म जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब बचा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो आपका करेक्ट आंसर है पेरिस्टाल्टिक। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि आप एक एक क्वेश्चन ऑप्शन को देखिए और एलिमिनेट करते चलिए, जो बचेगा वही उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है, जो एसोफेगस होता है, ये होता है आपको एसोफेगस। तो एसोफेगस में क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं तो जो बोलस होता है वो जहाँ पे फूड जाएगा वो चीज़ क्या हो जाती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और फिर एक्सपैंड हो जाती है, और आगे का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर ये जो फूड आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो चीज़ वहाँ पे क्या होती रहेगी, एक्सपैंड होती रहेगी, और दूसरी जगह क्या होती रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी। इस तरीके से क्या होता है, फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो उस ई मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइल, सीक्रेटेड बाय डक्ट एंड स्टोर्ड इन लीवर, secreted by liver and stored in bile duct, secreted by liver and stored in gall bladder, secreted by gall bladder and stored in liver। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपको क्या कहता है, कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। बाइल कि क्या करेगा, आपको लगेंगे कि सारे क्वेश्चन सही हैं, जब पेपर आएंगे तो आपको लगेगा सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन है नंबर 3, सीक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो ये क्या होगा, लीवर में सीक्रेट आउट होता है और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चूज द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर 1, ट्रैप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2, ट्रैप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज डाइजेस्ट प्रोटीन। नंबर 3, ट्रैप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट। नंबर 4, ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। देखिए जब ये आते हैं फंक्शन, करेक्ट, इनकरेक्ट, तो आप बस अंडरलाइन के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या पूछा गया, फंक्शन। किसका पूछा गया, पैंक्रियाटिक जूस का। कौन कौन से एंजाइम है, ट्राइप्सिन एंड लाइपेज। तो ट्राइप्सिन आपका कैसा है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का करेगा। और लाइपेज क्या है, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये किसका डाइजेशन करेगा, फैट का करेगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं ये कहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर 4 है, ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। तो यही क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। तो फूड आपका फाइनली कहाँ डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन आपका कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विथ फूड। तो पहला एंजाइम जो कि फूड के साथ मिक्स होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, सलाइवरी अमाइलेज। अब यहाँ पे हम आपको ज़रा से बता देते हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द सलाइवरी अमाइलेज। तो अमाइलेज कैसा है, आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये कहाँ पे होता है, ये प्रेजेंट होता है माउथ में आपके। नंबर 2 है दैट इज़ पेप्सिन। पेप्सिन आपका कैसा होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। ओके, देन इज लाइपेज, ट्राइप्सिन। तो लाइपेज आपका कैसा है, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। ट्राइप्सिन आपका कैसा है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। और ये दोनों आपके कहाँ पे होते हैं, पैंक्रियाज में होते हैं। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं, इनकी लोकेशन है और ये किन
पे एक्ट करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट पे कि प्रोटीन पे कि फैट पर। तो ये आप एक याद रखिएगा चीज़ को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।